अंतिम जन्म में जाकर के राजा बनते हैं या राजघराने के भांति बनते हैं। बाकी के पहले जन्मों में दास दासी और चंडाल बनते हैं। कोई ऐसे भी है जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। यहां तक बोला कि कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कोई कोई बच्चे, सब नहीं। सामान्य रूप से तुम सब बच्चों के लिए तो यही बोला है कि दुनिया के जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं रंगमंच पर, और तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। और तुम्हारे में भी ऐसे ऐसे हैं जो यहाँ संगम में इतना त्याग करते हैं, तन का, धन का, मन के संकल्पों का, समय का, संबंधियों की ताकत लगाकर, जीवन में संपर्क में आए हुए लोगों की ताकत लगाकर इतने सहयोगी बनते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 से भी ज्यादा से भी ज्यादा सुख में ही रहते। तो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ करें? हाँ, 4 सब्जेक्ट्स में भले ज्ञान का नंबर पहले है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, परंतु योग सर्वोपरि है। ज्ञान, व्याध की शक्ति से कोई चाहे तो विश्व की बादशाही ले सकता है, विश्व के बादशाह का अव्वल नंबर राज्याधिकारी बन सकता है। इसलिए योग बल की बड़ी महिमा है। योग बल मन बुद्धि योग, बुद्धि की एकाग्रता ऐसी तीक्ष्ण एकाग्रता हो कि मन के सारे संकल्पों को तिरोहित करके बिंदु रूप में टिक जाए और निरंतर के लिए टिक जाए। और उसके लिए वाणी में बता दिया कितना पुरुषार्थ करना है। 8 घंटे का, क्या 8 घंटे की निरंतर याद तक पहुंचेंगे तो निरंतर याद टिक जाएगी। जैसे दुनिया के दैहिक योग सिखाने वाले, आसन प्राणायाम सिखाने वाले बोलते हैं कि 3 घंटा 45 मिनट तक एक आसन पर बिना हिले डुले बैठेंगे तो सदा काल के लिए वो आसन सिद्ध हो जाएगा। और कोई कोई का होता भी है। ऐसे ही प्राणायाम का भी बताते हैं कि श्वास रोकने की जो कला है
अगर उसमें इतने समय तक स्थिर रहेगी, फिर कुंभक कहते हैं। न श्वास लेना न छोड़ना, स्थिर हो जाना, तो वो लगातार की समाधि में बैठ सकते हैं। जो भी संकल्प करेंगे उतने दिन तक समाधि लेकर बैठ सकते हैं। ऐसे कहते हैं। है देह का पुरुषार्थ भी लो, कठिन है, सबके बस की बात नहीं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा सिखाया हुआ है। कठिन को सहज बनाने वाला कौन गाया हुआ है? एक भगवान गाया हुआ है। तो वो सहज राजयोग सिखाता है। अब जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा बनाएगा पुरुषार्थ को। और पुरुषार्थ अच्छा होता है, उसकी निशानी क्या है? खुशी, का बारी खुशी। याद में भी बैठेंगे, जिस याद के लिए निश्चित है कि एक्यूरेट याद लगेगी, तो पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होंगे। जैसे सोने को तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सोने की खाद, लोहा, तांबा, चांदी या जो भी मेटल है बड़ी तीव्र गति से अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है या भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही तीव्र योगाग्नि में जो आत्माएं रहेंगी उनके पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होते हैं। और उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? कोई को अनुभव नहीं। अरे अपने अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। चेहरा खुशनुमा याद में देखने में आएगा। क्या दूसरे भी देखेंगे तो उनको क्या अनुभव होगा? है उनके चेहरे को देखने मात्र से ही उनको खुशी आएगी, वाइब्रेशन को पकड़ेंगे। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जब अव्यक्त स्टेज में टिक जाएंगे तो तुम बच्चों के द्वारा नंबर बार बाप की प्रत्यक्षता हो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी याद में बैठते हैं, बड़े उमंग उत्साह से भी बैठते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म उदय हो जाता है और बैठने ही नहीं देता, बुद्धि को टिकने ही नहीं देता। या संगठन की याद में भी बैठते हैं तो चेहरा भारी होने लगता है। जो हल्कापन महसूस होना चाहिए, जो चेहरे से खुशी टपकनी चाहिए, वो चेहरे से खुशी टपकती ही नहीं, कितनी भी ताकत लगाए। होता है या नहीं होता है? तो बताया कि राइटियस और अनराइटियस का सवाल है तो नंबरवार राइटियस और नंबरवार अनराइटियस। आने वाला जो टाइम है
जहां बताया लास्ट व्यक्त संदेश में गुलजार आदि के मुख के द्वारा बता दिया क्या है, कितना टाइम पड़ा है? कहते 100 साल का संगम युग। तो 80 साल बीत गए, बीतने आए, कितना टाइम बचा? 20 साल। लेकिन बोला अरे 20 साल तो है ही नहीं, फिर ये नहीं बताया कितने साल। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ने बता दिया क्या है, पुरुषार्थ के लिए कितने साल पड़े हैं? 40-50 साल, 10 साल पड़े। तो तब तक आराम से धंधे धोरी करो, रसगुल्ला खाओ और मौज बनाओ। मौजों का युग है ना। 10 साल जब पूरे होने को आएंगे तो हम त्यागी बन जाएंगे, सब कुछ त्याग देंगे। पॉजिटिव संकल्प है या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है, क्यों? नेगेटिव है? समय की बचत करने का संकल्प नहीं है, है ना? हाँ, 10 साल के लिए समय को सफल बना ले, जो सुख लेना है दुनिया का वो ले लेना चाहिए, है? अरे इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा बढ़ रहा है वो कोई बीमारी आती है तो लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते, और जिनके पास है ही नहीं तो 2 पैसे की घरेलू दवाई करते हैं और चंगे हो जाते हैं। ये क्या है? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए त्याग से भाग्य बनता है, हमें बाप ने बताया। चाहे वो तन का त्याग हो, चाहे मन के संकल्पों का त्याग हो, जितना कम से कम संकल्प करेंगे उतना संकल्पों में ज्यादा पावर आएगी। जितने ज्यादा संकल्प करेंगे संकल्पों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जितना तीव्र गति से कोई संकल्प करेंगे उतना ही तीव्र गति से वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा, और जितने धीमी गति से कोई संकल्प करेंगे तो उतनी देर में वो संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए बताया कि जीवन में जन्म जन्मांतर अगर सुखी रहना है तो हम सच बोले। माना ईश्वर ने जो हमें सुनाया है, सत्य सुनाया या झूठ सुनाया? जो सुनाया वो सत्य बोले, सत्य ही सुने और सत्य ही सुनाए। किसी भी आत्मा को कोई भी हालत में झूठी बात न सुनाए।
सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, अफवाहें न फैलाएं, अनुमान से न बोलें। तो बाप ने हमें बता दिया अनुमान से है नुकसान। मनुष्य मत की बातें न सुने, न दूसरों को सुनाएं। मनमत की बातें न सुने, न दूसरों को सुनाएं। क्या करें? है श्रीमत जो कहती है वो ही सुने, वो ही सुने, उसी श्रीमत का लेन देन करें और उसी के बारे में मनन चिंतन मंथन करें और उसका जो रिजल्ट निकले उसमें अगर कहीं संशय आता है तो बड़े भाई बहनों से वेरीफाई करें। संतुष्टि नहीं होती है तो कोशिश करके बाप से क्लियर करें। जिस बाप को हमने बाप मान लिया, जान लिया, समाज में घोषणा कर दी कि हमें बाप मिल गया, उस बाप से वेरिफिकेशन ले। ऐसे नहीं कि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी एडवांसमेंट निकल पड़ी जिन्होंने अपन को घोषित कर दिया कि हमारा पाठ शिवाजी का है। प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं बताया, बस चारों तरफ जो मिला उसे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद ज्ञान सब भूल गया। नहीं, जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे। किसका मनन चिंतन मंथन है? किसकी याद? शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद से क्या होगा? है? हाँ, शिव बाबा मनन चिंतन में मस्त होता होगा तो हमको भी संग का रंग लगे। शिव बाबा निराकारी स्टेज में स्थिर होगा तो हमको भी निसंकल्प बने रहने की प्रेरणा मिलेगी, सहयोग मिलेगा। इसलिए सदा सत्य का संग करें। क्यों? कौन है सत्य? है? एक बाप सच्चा और बाकी सब झूठ। सत्य का संग तारे और झूठ का संग मोरे। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की वो स्टेज आएगी, लेकिन नंबर बार आएगी कि वो अपने नंबर पर सत्य का ही संग करेंगे बुद्धियोग से। क्या? मन्मना भव, जो कहने वाला है उसी की स्टेज में टिकेंगे, दूसरा कोई संकल्प नहीं। और सारे संसार की ये स्टेज बनेगी। अभी क्या है? तुंडे 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 मतिर्भिन्ना। हर एक के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बुलबुले बुदबुदे फूट रहे हैं,
मन अलग अलग प्रकार की बातें बुदबुदा रहा है। जो शंकराचार्य ने बोला कि हम सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे स्पाइसेस। सागर में बुलबुले उठते हैं, छोटे बड़े मध्यम मिक्स होते रहते। तो हम सब आत्माएं ज्ञान सागर के बुदबुदे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि सागर खारा है तो बुदबुदे भी खारे। लेकिन भगवान क्या खारा है कि मीठा है? तो मीठा है। फिर किसके लिए कह दिया? ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बता दिया, सागर खारा भी और सागर मीठा भी। तो वो कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही सागर है। इस सागर में कौन से जानवर सबसे जास्ती संख्या में पलते हैं? मछलियां। भांति भांति के रंग की मछलियां हैं। एक धर्म की धारणा से आई है या अनेक धर्मों की धारणा से आई है? अनेक धर्मों की धारणा वाली। तो सागर में जो भी मछलियां हैं, तो मछलियों में बड़े से बड़ी मछली का नाम क्या है? मगरमच्छ।